संत वाणी में आज भीखा साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। भीखा साहब का जन्म 1713 ईस्वी में हुआ और 1763 ईस्वी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की धरती पर और विशेषकर भुरकुड़ा में वे अपना गीत गाते रहे। कहते हैं भीखा साहब, मन तुम भज लेहु आत्म राम है। हम परमात्मा की खोज में कहाँ कहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थों में भटकते हैं, नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन भीखा साहब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा देव आत्मदेव है और सबसे बड़ा तीर्थ आत्मतीर्थ है। जाबाल दर्शन उपनिषद का ऋषि कहता है, आत्मतीर्थम समुत्सृज्य। कहते जो आत्मतीर्थ है उसको त्याग करके और बहिस्तीर्थान यो ब्रजेत, और बाहर के तीर्थों की जो सेवा करता है या वहाँ जाता है, कहते करस्थम स महारत्नम। कहते हैं ये ऐसा ही है कि हाथ में अपनी मुट्ठी में रत्न है, महारत्न है। करस्थम स महारत्नम त्यक्त्वा कांचम अभिमार गएत, और उस महारत्न को त्याग करके और कोई कांच को पकड़ता फिरता है। सभी संतों ने आत्मदेव से जुड़ने की अनुशंसा की है। जैसे राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, दुनिया भरम भूल बौराई। दुनिया पागल है, भूल में है, भ्रम में है, आत्म राम सकल घट भीतर। ऐसा कोई घट नहीं है जिसके भीतर आत्मा राम नहीं है, जिसके भीतर आत्मदेव नहीं है। आज जाकी सुधि ना पाई। लेकिन उस आत्मदेव की सुधि कोई नहीं करता और बाहर के देवी देवताओं की पूजा करता है। ऐसा नहीं कि संत बाहर की देवी देवताओं की पूजा के खिलाफ हैं, वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि वहाँ अटक मत जाना, भीतर तुम्हारे आत्मदेव विराजमान है, उसकी खोज खबर लेना। कहते हैं भीखा साहब, सतगुरु कृपा अगयो को तहवा। और आत्म तीर्थ तक जाना आसान नहीं है, बाहर के तीर्थों तक जाना कठिन नहीं है। कोई कोई दुर्गम तीर्थ है लेकिन वहाँ भी तुम जा सकते हो, लेकिन आत्म तीर्थ तक जाना तो बड़ा मुश्किल मामला है। जब तक सतगुरु की कृपा ना हो जाए, जब तक सतगुरु हमारा बाह नहीं पकड़ ले, तब तक आत्म तीर्थ तक की यात्रा करना करीब करीब असंभव है। इसलिए कहते हैं सतगुरु कृपा गयो को तहवा, आत्मा तक। कहते हैं जहवा छाह न घामे। तो बड़ा कठिन है आत्म तीर्थ तक जाना। हजरत इकबाल कहते हैं, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। ज़िंदगी भर दूसरों से मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन अपने से, स्वयं से मुलाकात कहाँ कोई करता है। दूसरी जगह कहते हैं, ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। मंजिल मैं खुद हूँ, लेकिन ढूंढता फिरता हूँ कि मैं हूँ कहाँ। वह आत्म तत्व जो मैं वास्तविक में हूँ वो कहाँ पर विद्यमान है। कहते हैं भीखा साहब, सतगुरु कृपा और गयो को तहवा अजहवा छाह न घाम है। पूछते हैं लोग भीखा साहब से, भाई कुछ तो पहचान बताओ कि वो आत्मतीर्थ है कहाँ। तो कहते हैं कि चलो कुछ संकेत दे देते हैं। वहाँ धूप नहीं है, वहाँ छाँव नहीं है। अब इस लोक में, बाहर के लोक में हर जगह धूप है, हर जगह छाँव है। तो खोजो जहाँ धूप भी नहीं है और जहाँ छाँव भी नहीं है, जहाँ सूरज नहीं जा सकता, जहाँ चाँद नहीं जा सकता, जहाँ सूरज की गति नहीं है, जहाँ चाँद की गति नहीं है, वहाँ पर आत्मतीर्थ विद्यमान है, वहाँ पर आत्मदेव विद्यमान है। इस बात को दादू साहब कह रहे हैं, राजस्थान के हैं, बड़े प्यारे संत हैं। शीत नहीं आ घाम नहीं, वहाँ ठंडा नहीं है, वहाँ धूप भी नहीं है, उष्णता भी नहीं है। तो शीत नहीं, घाम नहीं, आ धूप नहीं छाया, वहाँ धूप और छाँव का खेल नहीं है। कहते बाव नहीं, वहाँ हवा भी नहीं है, वायुमंडल में नहीं है, वहाँ वायु भी नहीं है। तो वो स्थान तो कहीं बाहर हो नहीं सकता। और
कहते हैं कि भाव नाही वर्ण नाही, वहाँ कोई रंग नहीं दिखता, वहाँ कोई रंग नहीं है। कहते हैं कि मोह नाही माया, संसार में मोह और माया तो बहुत है, लेकिन वो कहते हैं कि उस आत्म तीर्थ पर जब जाओगे, आत्मदेव के पास जब जाओगे, वहाँ मोह और माया के लिए कोई स्थान नहीं है। कहते हैं भीखा साहब, जह जैसो अतः तय सोई साहेब। कहते हैं वहाँ जाओगे तो साहब बैठा हुआ मिलेगा। साहब मतलब परमात्मा, परमात्मा स्वयं वहाँ पर विराजमान है। लेकिन कह रहे हैं कि जह जैसो तह तैसो ही साहेब। कहते वो रूप में बैठा अरूप है, अर्थात कि जो रूप है उसी का रूप ले लेता है। जैसे पानी की तरह है, पानी गिलास में है तो गिलास का रूप ले लेता है, नदी में है तो नदी का रूप ले लेता है, घड़े में है तो घड़े का रूप ले लेता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जह जैसो तह तैसो ही साहब, जैसा रूप है उस रूप ले लेता है। लाल गोर कहूँ श्याम। अब तुम रंग पूछो तो कहते हैं कि उस रूप का रंग क्या है, कहीं लाल वर्ण का है, कहीं गोरे वर्ण का है, कहीं श्याम वर्ण का है। तो रूप का जो रंग है उसी तरह के रंग में वो ढल गया है। कोई जीव लाल है, कोई जीव गोरा है, कोई जो जीव काला है। लेकिन जो रब है, जो परमात्मा है, वो तो रंगहीन है, लेकिन जिस रूप का जिस रंग का आकार है और उसमें वैसा ही दिखने लगता है। अकबर ने इसलिए दादू साहब से पूछा कि परमात्मा कैसा दिखता है, गोरा दिखता है कि काला दिखता है। दादू साहब क्या मजाक कर रहे हैं और क्या सच्ची बात कह रहे हैं। कहते इश्क अल्लाह की जाति है और इश्क अल्लाह का रंग, और इश्क अल्लाह औजूद है और इश्क अल्लाह का ढंग। तुम गोरा काला पूछते हो, तुम रंग पूछते हो, इश्क अल्लाह का रंग, ये प्रेम उसका रंग है। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। कहते हैं इसी बात को सुंदरदास कहते हैं, हाथी की देह में और हाथी सो मानत। जैसे हाथी में आकर के वो बैठ गया है तो हाथी जैसा दिखता है। हाथी की देह में हाथी सो मानत, और चींटी की देह में चींटी करी से। और जब चींटी में वो बैठता है तो हमारा साहेब, हमारा परमात्मा, हमारा गोविंद, तो चींटी जैसा दिखता है। और सिंह की देह में सिंह सो मानत, और जब सिंह की देह में विराजमान होता है तो सिंह जैसा दिखता है। और कीस की देह में मानत कीस है, और बंदर की देह में जब समा जाता है तो बंदर जैसा दिखता है। जैसी उपाधि भई जहाँ सुंदर। कहते हैं सुंदरदास कि जैसी उपाधि है, जो उसका नाम है, जो उसका रूप है, नाम और रूप को उपाधि कहते हैं। तो जैसी उपाधि भई जहाँ सुंदर, सुंदरदास कहते हैं जैसी उसकी उपाधि है, जैसा नाम है और रूप है, वैसा तैसो ही हो ही रहे वो नक्शी से, नख से लेकर शीश तक वो वैसा ही हो जाता है। इस बात को आनंद गीता में हमने लिखा था, कुछ ने कहा हार मुझे पहनाया। कहता है सोना कह रहा है, स्वर्ण कह रहा है कि कुछ ने कहा हार मुझे पहना, मैं हार में हार की तरह हूँ तो लोग मुझे हार कहते हैं। कुछ ने अंगूठी बनवा ली, कुछ ने मेरे से अंगूठी बनवा ली और मेरा नाम दे दिया अंगूठी, मेरा रूप भी कर दिया अंगूठी का। और कुछ ने कुंडल कह लटकाया, कुछ ने मुझसे कानों के लिए कुंडल बनवा दिया, कान में लटका दिया और मेरा नाम कुंडल दे दिया। और कुछ ने चूड़ी कहकर पहनी, और कुछ ने मेरी सोने की चूड़ियाँ बना ली, तो अब चूड़ी कहते हैं उसको। मैं स्वर्ण सोचता रहा सदा, लेकिन मैं तो स्वर्ण हूँ, मैं तो चूड़ी नहीं हूँ, मैं तो कुंडल नहीं हूँ। और इसलिए मैं हमेशा मैं सोचता रहा कोई ना जाने मेरा पता, लेकिन असल में तो मैं स्वर्ण हूँ, वह तो कोई नहीं जानता। तत्वम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। इसलिए जो मूल तत्व है, परमात्मा तत्व है, आत्मा तत्व है, हमें उसकी शरण जाना है, उसको जानना है। कहते हैं भीखा साहब, अचलो कहूँ हरि रूप बैठ के। कहते हैं कि वास्तव में मैं अचल हूँ, अचल हूँ और स्थिर हूँ। अचलो कहूँ हरि रूप बैठ के, कहीं गोविंद के रूप में मैं विराट हो गया हूँ, लेकिन अचल हूँ, स्थिर हो गया हूँ। अशून्य निरंतर घामे, शून्य निरंतर धाम है, लेकिन कि मैं तो शून्य हूँ, मैं तो निराकार हूँ,
मैं तो चेतन आकाश हूँ और वही मेरा धाम है, वही मेरी जगह है, वही मेरी गेह है, वही मेरा घर है। ये जो आकाश है पूरा, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। संतों ने इशारे ही किए हैं। ये तो पहली बार ओशो ने बड़ी सफाई से बात कही कि जिस दिन तुम आकाश की चैतन्यता को जानोगे उस दिन परमात्मा को जानोगे। ऐसा साफ वक्तव्य पहली बार किसी संत ने दिया है। कहते हैं इस बात को बुल्ला साहब कह रहे हैं। बुल्ला साहब भी भुरकुड़ा के संत हैं और उन्हीं की परंपरा में भीखा साहब हैं। श्रवण सुने नाद प्रभु की, कहते कि परमात्मा की निरंतर गूंज हो रही है, अनाहत नाद की गूंज हो रही है, उसको सुनो। और नयन दर्शन पेख, और भीतर की आँख से उसका दर्शन करो। अचल अमर अलेख प्रभु जी। मगर एक बात बता दूं कि वो घट में दिखने वाला आत्मदेव, उसकी सीमा नहीं है। कहते अचल, कहते कि वो अचल है, वो हिलता डुलता नहीं है, अमर है, वो एटर्नल है। और अलेख प्रभु जी, वो अलग है, वो इन इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, उसको सीधे चैतन्य देखता है, चाहे आत्मा की तरह या परमात्मा की तरह। कहते हैं देखऊँ को भेख, आत्मा का भेख, परमात्मा का भेख कोई कोई ही जान पाता है, कोई कोई ही देख पाता है। कहते हैं भीखा साहब, जो आगे पाछे अर्ध ऊर्ध, कहते आगे भी वही है, आकाश की बात कर रहे हैं, जीवंत आकाश की, आगे भी वही है और पीछे भी वही है, अर्ध ऊर्ध, नीचे भी वही है और ऊपर भी वही है। और जो दाहिने सोई बाएं, बामें, वो बाएं भी वही है और दाहिने भी वही है, चारों दिशाओं में वही फैला है, वही वह सर्वव्यापी है। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, कोई नीरे कहे कोई दूरे कहे, परमात्मा को कहते हैं वो तो बहुत नज़दीक है, पास है। कोई कहते नहीं वो तो बड़ा दूर तक फैला हुआ है, विराट है। कोई नीरे कहे कोई दूरे कहे, आप ही नीरे है न दूर है रे, न तो वो निकट है न वो दूर है। दिल भीतर बाहर एक सा है। संतों ने भीतर निराकार को, घटाकाश को दिल कहा है। कहते हैं दिल भीतर बाहर एक सा है, घट के भीतर जैसा है, घट के बाहर भी वैसा ही है। आसमान ज्यों वो भरपूर है रे, इशारा कर रहे हैं आसमान के जैसा है, नहीं आसमान ही है। लेकिन संतों ने संकेत से इस बात को कहा है हर जगह। कहते हैं अनुभव बिना नहीं जान सके। जब तक सतगुरु की कृपा से कोई अनुभव न कर ले, कोई परमात्मा को या आत्मा को नहीं जान सकता है। और निरसंध निरंतर नूर है रे, कहते वो अखंड है और कंटिन्यूअस है, उसमें कोई खंड नहीं, कोई संधि नहीं है, और प्रकाशमान है, ज्योतिर्मय है। उपमा उसकी अब कौन कहे, नहीं सुंदर चंद न सूर है रे, कहते उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। प्रकाशमय है लेकिन सूरज की तरह नहीं है, प्रकाशमय है मगर चांद की तरह नहीं है, तो क्या चीज़ से उसकी उपमा दें। कहते हैं भीखा साहब, भीखा भजन को दास बनो है। कहते हैं मैं तो भक्त बना हूँ, मैं उसके प्रेम में पड़ गया हूँ। कहते हैं किस लिए, क्योंकि उसका भजन कर पाएँ, उसका सिमरन कर पाएँ, क्योंकि सिमरन में बड़ा आनंद है। जिसके लिए मीरा कहती है, सतसंगत और राम भजन कर, जन्म मरण भव भागा रे। संतों का सत्संग करो और राम का सिमरन करो, गोविंद का सिमरन करो, बस गुरु और गोविंद, तो क्या होगा, जन्म मरण भव भागा रे। जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है, इसे छुटकारा पालोगे और निर्भय हो जाओगे। कहते हैं भीखा साहब, भीखा भजन को दास बनो है और हद इद मह है दास है। हद इद मह है दास है। आकार के हद के भीतर निराकार जो है वही मूल्यवान है, उसी का कुछ मूल्य है। नहीं शरीर का क्या मूल्य है, 2 कौड़ी का शरीर है। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, किसी काम के थे नहीं और कोई न कौड़ी दे, कौड़ी भर कोई ले जाएगा, मृत्यु हो जाती है, 100 को कोई कौड़ियों के मोल भी खरीदेगा। लेकिन गुरु सुखदेव कृपा करी भई अमोल किए। लेकिन उनके गुरु का नाम सुखदेव दास है। कहते मेरे गुरु ने ऐसी कृपा की कि यही जो कौड़ियों के मोल कोई लेने को तैयार नहीं था, ये अमूल्य बहुमूल्य यही देह हो गई। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।